महिलाओं की सीटों को बढ़ा रहे हैं तो आपको पुरुषों के सीटों के में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत का संविधान उनको ये हक देता है। तो कौन सा भारत का संविधान है या कौन सा आर्टिकल जो उनको यही हक देता है, ये समझ लीजिए। आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 के साथ ही अनुच्छेद 15 भी जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो आपने उनके साथ अव्यवहार कर दिया, क्योंकि आपने सिर्फ महिलाओं की सीटें बढ़ोतरी की और पुरुषों की नहीं की। देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है, जो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में समानता का अधिकार देता है। आपने यहाँ पे समानता का अधिकार भी नहीं दिया, क्योंकि अगर आप समानता का अधिकार देते तो इनको 67% सीटें आवंटित करते और महिलाओं को 33% सीटें आवंटित करते। आपको इतनी सीटें बढ़ोतरी करनी पड़ती। देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। विभेद तो कर दिया आपने उस वक्त दबाव में आके महिलाओं की सीटों में बढ़ोतरी कर दी। हालांकि एलआरडी उम्मीदवार को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने महिलाओं की सीटों में कितनी बढ़ोतरी की। उनको प्रॉब्लम है कि आपने उनकी सीटों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की। और इसीलिए आज 5,500 से 6,000 युवा सरकार के सामने हर दिन चाहे ट्वीट्स हो, चाहे ईमेल्स हो या फिर चाहे किसी भी तरह से मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरकार से ये दरख्वास्त है कि उन्होंने जो ये अन्याय किया है एलआरडी के मेल उम्मीदवारों के साथ, उनके साथ न्याय किया जाए, हो सके इतना जल्दी किया जाए। और वो युवा आखिर है तो गुजरात का ही, और गुजरात में ही वो आपसे जॉब मांग रहा है, उसका अधिकार मांग रहा है, क्योंकि वो अधिकार भारत के संविधान ने उसको दिया है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है। जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, कमलेश सोलंकी, हार्दिक प्रजापति, सुरेश गहलोत और धीरूभाई गढ़वी, इनके जैसे न जाने कितने युवा रात दिन इन आस में बैठे हैं कि सरकार उनकी आवाज़ सुनेगी और सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचेगी।